हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए दो विधि हम यूज करते हैं। पहली विधि का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है ये बताने वाले हैं। कौन सी विधि बताएंगे हम? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक है आज का। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें दो विधि होती है, एक तो ऑक्सीकरण संख्या विधि होती है और एक ये विधि होती है। तो आज हम केवल आपको बताएंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, तो पहली समीकरण है हमारे पास ZnNO3 एक माइनस Zn डबल प्लस NH3। ठीक है, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में करते क्या है, देखो हमें जो समीकरण दी हुई होती है संतुलित करने के लिए, ये रेडॉक्स समीकरण होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, ये कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये वाली जो दे रखी है। और इस रेडॉक्स समीकरण को हमें तोड़ना है दो अर्ध अभिक्रियाओं में, दो अर्ध समीकरणों में, जिन्हें बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण और अपचयन अर्ध समीकरण। तो यहाँ Zn का रिलेशन किससे है? Zn से है, Zn डबल प्लस, और NO3 एक माइनस का रिलेशन किससे है? NH3 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो जिससे कनेक्ट है। ठीक है, तो उसी से कनेक्ट करके हम उसकी एक अर्ध समीकरण बनाते हैं। जैसे जिंक का रिलेशन किससे है? जिंक आयन से। और ये नाइट्रेट आयन का रिलेशन किससे है? इस अमोनिया से, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन है और वहाँ भी नाइट्रोजन है। ठीक है ना, तो अर्ध समीकरण में तोड़ना इजी होता है। अब यहाँ हमें ये चेक करना होता है कि इसमें कौन ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण है और कौन सी अपचयन अर्ध समीकरण है। देखिए यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है ना, कोई अगर मुक्त अवस्था में कोई तत्व होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ 0 है और यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या है +2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है वहाँ पे। जब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ क्या होगा फिर? रिडक्शन। ठीक है, अपचयन होगा यहाँ पे। ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, और यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन। अब इनको नाम दे दो, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, दी हुई रेडॉक्स समीकरण को हमने दो अर्ध समीकरणों में तोड़ लिया है। एक का नाम ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण है और दूसरी वाली का नाम अपचयन अर्ध समीकरण है। अब इन दोनों अर्ध समीकरणों को एक एक करके संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम संतुलित करेंगे इसको, जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसे हम यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं Zn डबल प्लस। ठीक है, अब इन्हें संतुलित करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम परमाणुओं को बैलेंस करते हैं, परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो यहाँ जिंक का परमाणु 1 है और यहाँ भी जिंक 1 है। ठीक है, तो परमाणु तो आपके बैलेंस हैं। उसके बाद फिर बैलेंस करने होते हैं हमें आयन। यहाँ पे +2 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ क्या है? +2। और +2 को इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 2 माइनस और 2 प्लस 0 हो गया। ठीक है, 2 माइनस 2 प्लस कितना हुआ? 0 चार्ज। यहाँ भी 0 है। ठीक है, अब ये अर्ध समीकरण बैलेंस है, संतुलित है। इसको नाम दे दो समीकरण 3। ठीक है,
मतलब ये वाली जो समीकरण थी इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब इस वाली को लो, NO3 एक माइनस NH3, ठीक है, इसको हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले वही काम करना है, पहले परमाणुओं को बैलेंस करते हैं। तो परमाणु यहाँ पे एक एक करके बैलेंस करेंगे हम। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, O यहाँ पे 3 है और H यहाँ पे 3 है। मतलब O और H दोनों तरफ ही डिसबैलेंस हैं, ये हमें संतुलित करने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एटम तो दोनों साइड में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों अलग अलग हैं, इन्हीं को हमें संतुलित करना है। तो एक काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ आप देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो आप यहाँ पे 3 H2O ऐड कर दो, ठीक है ना। O को आप अकेला नहीं ऐड करेंगे, आप मतलब जल के अणुओं के साथ ही ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे। तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन थे, इसलिए हमने 3 H2O के अणु हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, इसीलिए यहाँ पे हम 9H+ ऐड करेंगे, ठीक है ना। 9H+ ऐड करेंगे, क्योंकि इस वाली समीकरण को हम कौन से माध्यम में हम संतुलित कर रहे थे, अम्लीय माध्यम में, ठीक है। अम्लीय माध्यम में इस समीकरण को हम संतुलित कर रहे थे। अब यहाँ से एक बार चेक करेंगे, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 6 और 3 9 है। तो परमाणु संतुलित हो गए। उसके बाद अब आयन संतुलित करने हैं। यहाँ 9+ है और ये 1- है, तो 9+ और 1- कितना हुआ, 8+ हो गए। मतलब 9+ और 1- का मतलब होता है ये 8+ है, 8+, ठीक है। और इधर कितना है, इधर 0 है, इधर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, मतलब 0 आवेश है, 0 चार्ज है। तो तुम्हें भी ये वाला ये साइड है ये भी 0 करनी होगी। और ये 0 कैसे होगी, जब आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि 8- और 1- 9- और 9+ 0, और यहाँ भी 0 है, ठीक है। अब ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है, इसको नाम दे दो समीकरण 4, ठीक है। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब क्या करते हैं, दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन को हम संतुलित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब संतुलित करने का मतलब है कि ये हमें कैंसिल करने हैं, ठीक है, ये हमें काटने हैं यहाँ से। और कटेंगे कब, जब इस वाली समीकरण में आप गुणा कर दोगे 4 की। जब 4 की गुणा आप इस वाली समीकरण में करोगे तो ये 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये विधि कौन सी है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, मतलब आयनों को बैलेंस किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो 4 की गुणा इसमें करें आप, जब 4 की गुणा इसमें करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4Zn, और इसमें करेंगे तो ये 4Zn डबल प्लस और ये 8 इलेक्ट्रॉन। इसको नाम दे दो, ये समीकरण 5 है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, मतलब क्या करना है, समीकरण 4 में समीकरण 5 को जोड़ना है, ठीक है ना। इस 4 को इस 5 में जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है ना। अगर एक जैसे आयन या एक जैसे अणु एक ही साइड में है तो वो जुड़ते हैं, और अगर विपरीत साइड में है तो वो कटते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक जैसे, या 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों विपरीत साइड में है
तो कैंसिल हो गए। अगर ये एक ही साइड में होते तो दोनों जोड़ हो जाता, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। अब यहाँ जो बचा है उसे आप लिख दें। देखो यहाँ बचा 9H+, मतलब 9H+ बचा, NO3 एक माइनस, ठीक है, ये वाली साइड में। अब ये बचा यहाँ पे, तो इसे लिखें 4Zn, तो इस वाली साइड के सारे आ गए यहाँ पे। उसके बाद लगाएं आप एरो, उसके बाद फिर ये NH3, ठीक है, यहाँ बता ये 3H2O, और ये बचा 4Zn डबल प्लस, 4Zn डबल प्लस, ठीक है ना। जो बचा था हमने वो वहाँ लिख दिया। जो एक साइड वाले होते हैं वो एक साइड जोड़ के लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने यही काम करा है, इन दोनों को यहाँ जोड़ दिया है और इन दोनों को यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये आपकी फाइनल समीकरण है। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि आयन और अणु, मतलब अणुओं में परमाणुओं की संख्या बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे H कितने हैं, 9, ठीक है, टोटल 9 है हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इधर भी देखें, देखो 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9 हो गए, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। अब O देखो यहाँ पे 3 है O के परमाणु, तो इधर भी 3 परमाणु O के हैं, ठीक है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद जिंक देखो, जिंक यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी 4 है जिंक, ठीक है। तो परमाणु दोनों साइड में बिल्कुल बैलेंस हैं। उसके बाद फिर देखेंगे आयन। तो आयन में ये देखो 9 प्लस है, 1 प्लस है, 9 की गुणा हो रही है, तो ये 9 प्लस माना जाएगा। ये 9 प्लस है और ये 1 माइनस है, तो 9 प्लस 1 माइनस, तो 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, टोटल बचेंगे 8 प्लस। 8 प्लस है, इधर 4 जी समझो। तो इधर भी देखें आप 2 प्लस है, 2 प्लस में 4 की गुणा हो रही है, तो 8 प्लस हो गया, ठीक है। मतलब हमारे आयन और परमाणु अभिकारक वाली साइड में और उत्पाद वाली साइड में दोनों तरफ संतुलित हैं। तो ये आपकी फाइनल संतुलित समीकरण है जो हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित की है, ठीक है, नोट करें इसे। तो अगली समीकरण है हमारे पास, ये दूसरी समीकरण है Br माइनस MnO4 एक माइनस BrO3 एक माइनस प्लस MnO2, ठीक है ना। Br माइनस MnO4 एक माइनस, BrO3 एक माइनस और MnO2, ठीक है। इसे भी हमें संतुलित करना है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में। इसका भी मीडियम कैसा रखना है, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में इस वाली रासायनिक समीकरणों को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। तो वही काम करेंगे जो अभी हमने किया था कि दी हुई रासायनिक समीकरणों को 2 अर्ध समीकरण में विभाजित कर लेते हैं। और विभाजित करना आसान होता है। Br का रिलेशन इस BrO3 से है, तो Br माइनस BrO3 एक माइनस, ठीक है। MnO4 एक माइनस का रिलेशन है MnO2 से, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसमें हमें ये चेक करना है कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। तो देखो Br की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ तो माइनस का 1 है, ठीक है, कितनी है, माइनस के 1। BrO3 एक माइनस में और चेक कर लेते हैं। क्या करना है, BrO3 एक माइनस में हमें Br की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। O की माइनस के 2 होती है, 3 की गुणा करेंगे और बराबर माइनस का 1। तो x माइनस के 6 बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस के 1 प्लस के 6 और ये हो जाएगा प्लस के 5। तो यहाँ तो प्लस के 5 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, माइनस का 1। तो माइनस के 1 से प्लस की 5 की तरफ जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ अपचयन होगा। इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट और इसको नाम दे दो समीकरण सेकंड,
ठीक है। दो अर्ध समीकरणों में हमने दी हुई रासायनिक समीकरणों को तोड़ लिया, जो आसान है। उसके बाद एक एक करके हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को उतार लें आप, Br माइनस, तो BrO3 1 माइनस, इस समीकरणों को संतुलित करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो अभी पहली वाली समीकरण में किया था कि दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या हम चेक करते हैं। यहाँ Br 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ, ये आपकी समझ में आ गया होगा कैसे आया है, तो मैं साफ़ कर देता हूँ इसको। देखें, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, वहाँ उतने आप H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। इतने H2O हमने इधर ऐड कर दिए जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, Br यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। इसीलिए आप यहाँ पे 6H+ ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये संतुलित कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, मतलब अम्लीय माध्यम में इस समीकरण को हम संतुलित कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे H+ लगाया है, ठीक है। अब दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बैलेंस है। अब हमें आयन चेक करने हैं। तो आयन यहाँ पे देखो 1 माइनस है, और यहाँ 1 माइनस 6+, तो 6+ और 1 माइनस का मतलब होता है 5+, ठीक है, 5+ होता है। और इधर क्या है, 1 माइनस। अगर तुम्हें ये 1 माइनस करना है, मतलब ये दोनों बराबर करने हैं, हाँ, क्या करेंगे आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 माइनस से 6+ कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस से ये 6+ कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना माइनस बचा, 1 माइनस, और इस साइड में कितना है, 1 माइनस, मतलब अब संतुलित है ये वाली समीकरण, अब संतुलित है। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब इस वाली को लो, ये MnO4 1 माइनस है, और MnO2, ठीक है, ये इस साइड में है, इसको संतुलित करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परमाणुओं को चेक करेंगे। मैग्नीज यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, O यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ कितने हैं, 2। तो उस साइड में कमी है, उस साइड में कमी है, तो उस साइड में क्या करेंगे आप H2O ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इधर जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है, उस साइड में क्या ऐड करेंगे आप, H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये चेक करें कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं। यहाँ पे 4 हैं ऑक्सीजन, और इधर भी 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 4। तो एक काम करें, यहाँ पे आप ऐड कर दें 4H+, ठीक है, 4H+ इधर ऐड कर देंगे। मतलब अब दोनों साइड में जो परमाणुओं की संख्या है वो पूरी तरह से बैलेंस है। अब हमें आयन चेक करने हैं। देखो यहाँ 4+ है और यहाँ 1 माइनस है, 4+ और 1 माइनस 3+ हुआ, और इधर क्या है, इधर 0 है, ना तो इधर प्लस है ना इधर माइनस है। तो जब इधर 0 है तो आपको इधर भी आवेश जो है 0 करना होगा। ये 4+ 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस और 1 माइनस 4 माइनस, 4 माइनस और 4+ 0, ठीक है ना, बराबर का आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ भी 0 है। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है, इसको नाम दे दो समीकरण 4, ठीक है। दोनों अर्ध समीकरणों को हमने संतुलित किया। अब क्या करना है, हमें ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनको हमें कैंसिल करना है। तो इन्हें कैंसिल करने का एक ही तरीका है, इस वाली समीकरण में आप 2 की गुणा कर दें। समीकरण 4 में 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 2 की गुणा करें आप इसमें, ठीक है। 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन 8H+, 2 MnO4 1 माइनस, और ये 4H2O, ठीक है। 2 की गुणा करने के बाद ये समीकरण आपको मिलेगी। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम दे दो समीकरण 5, ठीक है। अब समीकरण 5 और 3 को जोड़ दो, ठीक है। इस वाले 3 वाले समीकरण को 5 वाले समीकरण में जोड़ना है,
ठीक है। एक बार या तो आप यहीं से जोड़ दें डायरेक्ट, ठीक है, मतलब कन्फ्यूज अगर हो रहे हैं तो आप इस वाले समीकरण को आप दोबारा से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, 3H2O Br माइनस और ये BrO3 1 माइनस 6H प्लस और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समीकरण कौन सी आपकी 3 थी, है ना। ये वाले समीकरण को हमने यहाँ उतार लिया है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, मतलब इन दोनों को क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ना है। तो जो बचा उसे आप यहाँ पे लिख दो। देखें, अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक जैसे आयन या एक जैसे अणु एक ही साइड में है तो उनको जोड़ते हैं, और अगर विपरीत साइड में है तो वो मतलब कट जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ 8H प्लस है और इस साइड में 6H प्लस है, ठीक है, तो घटेंगे, ठीक है। अगर ये एक साइड में होते तो 8 और 6 14H प्लस हो जाते, लेकिन ये विपरीत साइड में है, इसका मतलब 8H प्लस में से ये 6H प्लस माइनस होगा और यहाँ आएगा 2H प्लस, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2H प्लस, ठीक है ना। 2H प्लस के बाद अब ये लिखना है तुम्हें 2MnO4 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद अब ये 3H2O है और ये 4H2O है, ठीक है, तो ये भी माइनस होंगे, लेकिन ये याद रखना कि ये बड़ा है और ये यहाँ पे छोटा है, इसीलिए 4 में से 3H2O घटाएंगे तो आप H2O जो बचेगा वो इस साइड में लिखा जाएगा, यहाँ पे, ना कि यहाँ साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ केवल ये बचा, तो यहाँ लिख देंगे आप Br माइनस, ठीक है। हमने ये ले लिया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, और ये भी हो गया। इसके बाद बचा क्या, यहाँ 2MnO2 प्लस 3H2O और ये 4H2O, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, केवल एक H2O बचा, ये भी आ गया। और क्या बचा, इस साइड में अभी ये बच रहा है BrO3 1 माइनस, ठीक है। ये आपकी अंतिम समीकरण है जो संतुलित होके आई है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले परमाणुओं को चेक करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, इस साइड भी 2 हैं। मैग्नीज के परमाणु यहाँ पे 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, तो यहाँ भी 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 5 और 3 8 है, ठीक है। Br यहाँ पे 1 है और वहाँ भी 1 है, परमाणु संतुलित है। उसके बाद फिर आयन चेक करेंगे। यहाँ 2 प्लस है और ये 2 माइनस और 1 माइनस, मतलब 3 माइनस और 2 प्लस। 3 माइनस और 2 प्लस का मतलब होता है 1 माइनस, और इस साइड में भी 1 माइनस है, ठीक है। दोनों साइड में आयन भी वैलेंस है और परमाणुओं की संख्या भी वैलेंस है, ठीक है, इस समीकरण में। तो इस वाले समीकरण को हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित किया है, जिसके अंतिम समीकरण ये है, ठीक है। समझ में आया होगा और नोट कर सकते हैं इसे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट समीकरण बताएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट समीकरण, MnO4 1 माइनस प्लस C2O4 डबल माइनस H प्लस और Mn डबल प्लस CO2 और H2O, ठीक है। MnO4 1 माइनस C2O4 डबल माइनस H प्लस और Mn डबल प्लस CO2 H2O। इस समीकरण को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। तो इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है, क्योंकि आप पहचान सकते हैं जहाँ H प्लस आयन होता है वो अम्लीय माध्यम है और जहाँ OH माइनस आयन होता है वहाँ क्षारीय माध्यम होता है। तो अम्लीय माध्यम में ही संतुलित करेंगे। वही तरीका है जैसे पहले करते आए हम। Mn का रिलेशन इस Mn से है, तो MnO4 1 माइनस और Mn डबल प्लस, और उसके बाद C2O4 डबल माइनस
इसका रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये दो अर्ध अभिक्रियाओं में हमने इसको विभाजित कर लिया। ठीक है, और अब यहाँ ये चेक करना है कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। तो देखो यहाँ तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ हम चेक कर लेते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, उसके बाद हम मिटा देंगे। इधर देखें आप MnO4 1 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। इसे x मानेंगे, O की माइनस के 2 होती है गुणा 4 बराबर -1, तो x - 8 बराबर -1 और x बराबर -1 + 8, तो x बराबर हो गया +7। मतलब यहाँ तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +7 है और वहाँ कितनी है +2। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी होती है उसे हम अपचयन कहते हैं, रिडक्शन। तो फिर यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा होगा। इसे नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब एक एक करके हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे संतुलित करेंगे MnO4 1 माइनस और Mn++। ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले परमाणुओं को हम चेक करेंगे। Mn यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, O यहाँ पे 4 हैं और उस साइड में 1 भी नहीं है। तो ये आपको पता है कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है उतने हम क्या जोड़ते हैं, H2O इस साइड में हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया और मैग्नीज भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 8। इसीलिए आप 8H+ इस साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो अब दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर है। सही है ना, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे MnO4 है और ये Mn++ है, तो Mn दोनों साइड में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या यहाँ 4 है और यहाँ 1 भी नहीं थी। इसीलिए जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड में हमने उतने H2O ऐड कर दिए और उसके दोगुने H+ आयन हम इस साइड में ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आयन चेक करेंगे। यहाँ 8+ है और यहाँ 1 माइनस है। 8+ और 1 माइनस का मतलब होता है 7+। 7+ और यहाँ है 2+, तो हमें ये आवेश तो बैलेंस करना है, इसीलिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। तो ये 5 माइनस और 1 माइनस 6 माइनस, 6 माइनस और 8+, 2+ हो गए। ठीक है, और 2+ इस साइड में। इसका मतलब ये समीकरण अब पूरी तरह से संतुलित है। इसके बाद अब इसे संतुलित करेंगे। C2O4 डबल माइनस और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वही काम करना है, परमाणुओं की संख्या बैलेंस करनी है हमें। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, कार्बन यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी 4 है। तो परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में बैलेंस है, लेकिन आयन यहाँ पे 2 है, मतलब माइनस का चार्ज कितना है यहाँ पे, -2 है। तो इस साइड में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे ताकि 2 माइनस और 2 माइनस दोनों साइड में बैलेंस हो जाए। अब ये भी पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, समीकरण 3 और 4 दोनों अर्ध समीकरणों को हमने बैलेंस करके इनको लेके आए हैं। इसके बाद अब जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने होते हैं। ठीक है, ये कैंसिल करने होंगे हमें क्योंकि अपोजिट साइड में है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इसका एक ही तरीका है कि इस वाली समीकरण में गुणा करें आप 5 की और इस वाली समीकरण में गुणा करें आप 2 की, क्योंकि 2 की गुणा जब इसमें होगी तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और इसकी इसमें होगी तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो 2 से पहले इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन 16H+, 2 MnO4 1 माइनस, 2 Mn++ और 8H2O। ठीक है, 5 की गुणा इसमें करो तो ये हो जाएगा 5 C2O4 डबल माइनस, 10 CO2 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को
आप जोड़ दें तो 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ बचा 16H प्लस 2 MnO4 एक माइनस, अभी ये बचा 5 C2O4 डबल माइनस, इस साइड में ये बचा 2 Mn डबल प्लस और 8 H2O, ठीक है, और यहाँ ये बचा 10 CO2, ठीक है। ये अंतिम समीकरण है जो संतुलित होकर आई है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए और साथ के साथ इनके आयन भी संतुलित होने चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन 16 है, वहाँ भी 8 दूनी 16 है। Mn यहाँ पे 2 है, वहाँ भी 2 है। O यहाँ पे 2 चौक 8 और 5 चौक 20, तो 20 और 8 28 ऑक्सीजन के परमाणु हैं इस साइड में। तो यहाँ भी देखें आप 10 दूनी 20, 20 और 8 28 हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन 10 है तो वहाँ भी 10 है, ठीक है। उस सारे परमाणु बैलेंस हैं दोनों साइड में। उसके बाद फिर हम आयन चेक करते हैं। 16 प्लस और 2 माइनस और 10 प्लस, 10 माइनस, 10 माइनस और 2 माइनस 12 माइनस, 12 माइनस और 16 प्लस, 16 प्लस है और 12 माइनस है, इसका मतलब 4 प्लस बचा। इस साइड में भी 2 दूनी 4 प्लस है। ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है, ठीक है, और नोट करें इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट समीकरण है Fe डबल प्लस Cr2O7 डबल माइनस और Cr प्लस 3 प्लस Fe प्लस 3, ठीक है। Fe डबल पॉजिटिव, Cr2O7 डबल माइनस, Cr प्लस 3 और Fe प्लस 3। इसे हमें संतुलित करना है और इसका माध्यम कैसा है, अम्लीय माध्यम है। इसका भी अम्लीय माध्यम में इस समीकरण को हमें संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। तो पहले दी हुई रेडॉक्स समीकरण को हम 2 अर्ध समीकरण में तोड़ लेते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण या उसके बाद फिर अपचयन अर्ध समीकरण के नाम से जानते हैं। और इनको तोड़ना आसान है। Fe का रिलेशन Fe से है, Cr का रिलेशन Cr से है, ठीक है। तो ऐसे मिला देंगे जैसे दे रखा है Fe प्लस 2 Fe प्लस 3, ठीक है। इसके बाद Cr2O7 डबल माइनस और Cr प्लस 3, ठीक है। ये हमने 2 अर्ध समीकरणों में इसको विभाजित कर लिया। इसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन कौन सा है, इसमें किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 3 है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है, ऐसा हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीकरण है और फिर यहाँ क्या बचा कि ये अपचयन है। इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब दी हुई अर्ध समीकरणों को एक एक करके संतुलित करेंगे। तो पहले Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। परमाणुओं की संख्या चेक करनी होती है। सबसे पहले दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है, यहाँ भी एक Fe है और यहाँ भी एक Fe है। उसके बाद फिर हम आवेश देखते हैं। यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 3 है और यहाँ प्लस 3 करने के लिए यहाँ एक माइनस आपको जोड़ना होगा, क्योंकि एक माइनस और 3 प्लस का मतलब होता है 2 प्लस, 2 प्लस और इस साइड में भी 2 प्लस है, ठीक है। तो ये आवेश बराबर हो गया, तो ये पूर्ण रूप से संतुलित है। इसके बाद फिर अब इसे संतुलित करेंगे। Cr2O7 डबल माइनस है और ये Cr प्लस का 3 है। परमाणुओं की संख्या चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे Cr 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 की गुणा कर देंगे, इसमें 2 Cr हो गया, इधर भी 2 Cr हो गया। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 7 है, इधर 1 भी नहीं है। तो आप जानते हैं कि जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है उतने हाइड्रोजन मतलब जल के अणु हम जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे 7 O है
यहाँ O1 भी नहीं था, इसलिए हमने 7 H2O उधर ऐड कर दिया। अब इधर हाइड्रोजन के परमाणु एक्स्ट्रा हो गए जो 14 हैं, इसीलिए आप यहाँ पे 14H+ ऐड कर दोगे। अब दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या संतुलित है, 14+, 14H मतलब 14H और 14H। Cr 2 है, यहाँ भी 2 हैं, O यहाँ पे 7 है और वहाँ भी 7 है। इसके बाद हम चेक करते हैं इनके आयन। ये 14+ है और ये 2- है। 14+ और 2- का मतलब होता है 12+, ठीक है, क्योंकि 2+ से 2- कैंसिल हो गया, 12+। और यहाँ कितना प्लस है? 6+। अब दोनों साइड में आवेश तो बराबर करना होगा। ये 6+ है तो इस साइड में 6+ आपको करना है, तो यहाँ आपको 6- ऐड करना होगा, ठीक है ना। 6- और 2- कितने हो गए? 8-। 8- और 14+ का मतलब होता है 6+, ठीक है, और इधर भी 6+ है। ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। समीकरण 3 और समीकरण 4 ये दोनों संतुलित समीकरण हैं इन दोनों की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैंसिल करना होता है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप 6 की गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 6Fe+2, 6Fe+3 और ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको नाम दे दो समीकरण 5 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ दो आप। जब जोड़ेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जो बचा है उसे यहाँ पे लिख दो। यहाँ बचा 14H+ Cr2O7 "-, ठीक है, प्लस ये बचा 6Fe+2, उसके बाद ये 2Cr+3, उसके बाद ये 7H2O और फिर ये बचा 6Fe+3, ठीक है। ये दोनों अर्ध समीकरणों को हमने जोड़ दिया है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक है। यहाँ पे H कितना है? 14, यहाँ भी 14 है। Cr यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ भी 2 है। O यहाँ पे कितना है? 7, वहाँ भी 7 है। F यहाँ पे कितना है? Fe 6, वहाँ भी 6 है। परमाणु दोनों साइड में संतुलित हैं। उसके बाद हम आयन को चेक करते हैं। यहाँ 14+ है और ये 12+ है, ठीक है। 2+ में 6 की गुणा हो रही है, 12+ हो गया। 12+ और 14+, 26+। 26+ और 2- कितना आया? 24+। 24+ है ये, तो इस साइड में भी 24+ होना चाहिए। तो देखो 6+ तो ये रहा और 18+ ये रहा, तो 18 और 6 कितने होते हैं? 24+, ठीक है। इसका मतलब ये जो समीकरण है कंप्लीटली बैलेंस्ड है, मतलब पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। समझ में आया होगा और आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण है हमारे पास Br2 + OH- Br- प्लस BrO3 प्लस H2O, ठीक है। Br2OH- Br- BrO3 और H2O। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। अब यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि ये किस माध्यम में हमें संतुलित करनी है। क्षारीय माध्यम में हमें संतुलित करनी है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है OH-। OH- दे रखा है, तो इसका मतलब क्षारीय माध्यम में इस समीकरण को संतुलित करना है। क्षारीय माध्यम सेम वही काम करना है। दी हुई जो रेडॉक्स समीकरण है इसको 2 अर्ध समीकरण में हमें विभाजित करना है। विभाजित करना आसान है, जिसका रिलेशन जिससे होता है उसके साथ कनेक्ट करके उसे रख दो। Br का रिलेशन Br से है, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद अब इस BrO3 को सेट करने के लिए यहाँ हमारे पास केवल Br2 ही है, इसीलिए हम Br2 को ही दोबारा से हम इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ और कोई भी अणु या आयन नहीं है, इसीलिए
Br दोनों में है, इसलिए इस वाले Br2 को दोनों से हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ हमें ये चेक करना है कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ठीक है। मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और यहाँ कितना है, -1, तो 0 से -1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम जानते हैं कि वहाँ अपचयन होता है, मतलब रिडक्शन होता है। जब यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ फिर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड। अब एक एक करके हमें संतुलित करनी है। तो पहले वाली को सॉल्व करेंगे। Br2 ये Br- है। परमाणुओं को सबसे पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 परमाणु हैं ब्रोमीन के और यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 Br हो गया, यहाँ भी 2 Br हो गया। अब उसके बाद हम चेक करते हैं आयन को, मतलब आवेश कितना कितना है। यहाँ 2 माइनस है और यहाँ 0 है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 2 माइनस और 2 माइनस, ठीक है ना। और Br यहाँ पे 2 है और वहाँ भी 2 है। अब ये पूर्ण रूप से संतुलित है। इसके बाद फिर एसिड देखेंगे हम। Br2 और BrO3 1-, सही है। इसके बाद यहाँ वही काम करना है, पहले परमाणुओं को संतुलित करेंगे। यहाँ Br2 है और यहाँ Br1 है, तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ 2 Br हो गया और यहाँ भी Br2 है, लेकिन यहाँ O कितना हो गया, 6। यहाँ पे O कितना है, 6 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे आप 6H2O इधर ऐड कर दो और इसके 2 गुने OH- इधर ऐड कर दो। तो यहाँ देखो 12 ऑक्सीजन है और इधर भी 12 ऑक्सीजन है। यहाँ 12 H है और इधर भी 12 H है। यहाँ Br2 है, यहाँ भी 2 Br है, बैलेंस है। आयन बैलेंस करो, यहाँ 12 माइनस है, यहाँ 2 माइनस है। जब यहाँ 12 माइनस, यहाँ 2 माइनस, इसका मतलब यहाँ 10 माइनस ऐड कर दो, क्योंकि 10 माइनस और 2 माइनस 12 माइनस और ये 12 माइनस दोनों बराबर हैं। इसको नाम दे दो समीकरण 4। इसके बाद हमें ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने होते हैं, ये आप जानते हो। अब तक कई सारी समीकरण हमने आपको संतुलित कराई हैं, सब में आपने ये काम किया है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ही तरीका है कि यहाँ पे 5 की गुणा कर दो। तो 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएंगे 5 Br2 और ये हो जाएंगे 10 Br-। इसको नाम दे दो, ये समीकरण 5 है। अब समीकरण 4 और 5 इनको दोनों को जोड़ दो। समीकरण 4 को और 5 को जोड़ दो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 12OH- Br2। देखो मैंने क्या बताया था, जो एक साइड में एक जैसे अणु या आयन हो तो उन्हें हम जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ Br2 है, ये 5 Br2 है, तो इन्हें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 Br2, ठीक है ना। इसके बाद ये 2 Bro- ये बचा 6H2O। अब ये बचा 10 Br-, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो O यहाँ पे कितने हैं, 12, तो यहाँ भी 2 6 और 6 12। यहाँ H 12 हैं, वहाँ भी H 12 हैं। यहाँ Br 12 हैं, तो यहाँ भी 2 और 10 12 Br हैं। इसके बाद आयन देख लो, यहाँ 12 माइनस है और वहाँ 10 माइनस और 2 माइनस 12 माइनस है, ठीक है। तो ये समीकरण आपकी पूर्ण रूप से संतुलित है।